नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक पीजीआई में मनाया 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा। 70 से 80% बच्चे अब कैंसर से हो रहे हैं ठीक। कैंसर से ठीक हो चुके बच्चों व उनके भावकों के लिए किया अभिनंदन समारोह व आमजन को बाल कैंसर बारे किया जागरूकता कार्यक्रम। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने कहा, कैंसर से लड़ने की जरूरत नहीं, इसको खत्म किया जा सकता है। पीजीआई ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अलका यादव ने कहा, कैनकिड्स संस्था के सहयोग से कैंसर के मरीजों को उपलब्ध करा रही हैं सभी सुविधाएं। एक तरफ जहां पूरे विश्व में सोमवार को 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, वहीं पीजीआईएमएस में भी इस दिवस पर काफी बड़े स्तर पर मनाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर कैंसर से ठीक हो चुके बच्चों व उनके भावकों के लिए एक अभिनंदन समारोह व आमजन को बाल कैंसर से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। ई ब्लॉक में चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी तक एक जागरूकता भी रैली निकाली गई। वहीं इस अवसर पर बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पीजीआईएमएस के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर पंकज अब्रोल उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों व बच्चों को संबोधित करते हुए पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बाल कैंसर के इलाज में नवीनतम दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनसे अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा और 70 से 80% बच्चे अब कैंसर से ठीक हो जाते हैं। इसलिए अब कैंसर को लाइलाज समझकर घबराना नहीं चाहिए, हमें कैंसर से डरना नहीं चाहिए और बहादुरी के साथ उनको हराना चाहिए। उनका कहना था कि हमें कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए कि बीमारी हमें हो गई है तो यह कभी खत्म नहीं होगी। अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं और पूरा इलाज कराएं। चिकित्सक के कहे बिना इलाज नहीं छोड़ें। इस मौके पर डॉक्टर कालरा ने कहा, उनके दोनों बच्चे भी चिकित्सक हैं और वे कैंसर के इलाज से जुड़े हैं। उन्हें इस बात का आभास है कि बच्चों का इलाज एक परिवार जन की तरह करना चाहिए, तभी बच्चे चिकित्सक के पास खुश होकर अपने इलाज करवाने पहुंचते हैं। निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने कहा, आज हमें यहाँ से जागरूक होकर लोगों को बताना है कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जा सकता है और पहले की बात ही सामान्य जीवन जिया जा सकता है। वैसे तो इस विभाग में कैंसर के इलाज से संबंधित सभी सामान उपलब्ध हैं, फिर भी जो भी इस विभाग की जरूरत होगी वह उसे तत्परता से पूरा करेंगे। शिशु रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीता कठवाल ने कहा, कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, परंतु अब कैंसर लाइलाज न रहा, बशर्ते समय पर इसका इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा, संस्थान के शिशु रोग विशेषज्ञों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि संस्थान में आने वाले बच्चों का एक परिवार जैसा आभास कराया जाए। वहीं डॉक्टर पंकज अब्रोल ने कहा, कैंसर का आभास होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूरा इलाज लेना चाहिए। पीजीआई ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अलका यादव ने कहा, वे संस्थान में कैनकिड्स संस्था के सहयोग से कैंसर के मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। हर शुक्रवार को रणबीर सिंह ओपीडी में बाल कैंसर की इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि लगभग हर किस्म के बाल कैंसर की जांच और इलाज की सुविधाएं पीजीआईएमएस में उपलब्ध हैं। किसी बच्चे को कैंसर से ठीक करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उसे करीब 60 साल का नया जीवन दान मिला है, जिसमें वह समाज का अपना भरपूर योगदान दे सकता है। रोहतक से के चौधरी की रिपोर्ट। ठीक है, उसके लिए जो पोस्टर्स हैं हमने इसीलिए लगाए, ये बराबर लगे रहेंगे और जो जितने भी ओपीडी में पेशेंट्स आएंगे, उनके अभिभावक आएंगे, वो सब उनको देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अवेयरनेस जनरेट हो जाए। ठीक है, ठीक। 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है और आज के इस दिवस पर मैं जितने भी बच्चे यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं हमारे पीडियाट्रिक्स विभाग में जो फैकल्टी मेंबर्स इनके इलाज के लिए समर्पित हैं, उन सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस अवसर पर आम जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर की जो बीमारी है उससे आम जनता में अक्सर भय बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो इसमें भयभीत ना हो, क्योंकि कैंसर का इलाज संभव है और ख़ास तौर से जब कैंसर बच्चों में होता है
उसका तो पूर्ण रूप से क्योर, पूरा इलाज भी संभव है, ताकि इस बीमारी को जड़ से भी उखाड़ा जा सकता है। और जब कैंसर की बीमारी के बारे में पता चले, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें और उसके बाद उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं और नियमानुसार फॉलोअप के लिए भी अस्पताल में दिखाते रहें। अगर ऐसा करते रहें तो ये बीमारी जड़ से उखाड़ी जा सकती है और उसके बाद एक पूर्ण जीवन यापन किया जा सकता है। अवेयरनेस इसके लिए आम जनता को आगे बढ़ना चाहिए और समय समय पर अपनी जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि जब भी अगर कैंसर के बारे में शुरुआती लक्षण पता चलें तो उसका इलाज किया जाए। अवेयरनेस की कमी है, क्यों लोग पहुंच नहीं पा रहे? अगर यहाँ भी अगर देखा जाए तो जगह की बहुत कमी है, क्योंकि जगह नहीं है जिस तरह से अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता में अगर ये पता चले कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, ताकि ऐसे लक्षण अगर जब पता चलें तो डॉक्टर के पास दिखाएं, ताकि खून की जांच और बाकी जो एक्सरे विभाग में भी जांचें होती हैं, वो सारी जांचें करने के बाद में पता चल जाए कि ये कैंसर की बीमारी है, तो उसका इलाज संभव है। तो कैंसर के लिए जो लोग आते हैं वो कहाँ पर दिखाएं, क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर और बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सेमिनार भी जिस तरह से भी यहाँ अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी जगह नहीं है। कैंसर का इलाज कई विभागों में किया जाता है, कि जैसे रेडियोथेरेपी विभाग है, वहाँ पर भी कैंसर का इलाज किया जाता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग भी है। इसके अलावा मेडिसिन विभाग में भी, पीडियाट्रिक्स विभाग में, इन सारे विभागों में कैंसर का इलाज किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इनके इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं। तो पूरे अस्पताल के करीब करीब आप सोचिए सारे विभाग हैं जो कि कैंसर के इलाज में जुड़े हुए हैं।